क्या अगर लिव इन में अगर रह रहे हो तब भी वो मेंटेनेंस लेने की हकदार है। तो ये एक कई जजमेंट्स हैं, हाँ जी, हाँ जी। कई जजमेंट्स बोलती हैं ऐसा कि वो लेने के हकदार है। एक्ट में तो नहीं है, 125 सीआरपीसी में नहीं है, लेकिन कई जगह ऐसा देखा गया, अथॉरिटी है। आप निकालोगे और आपको पता होगा, आपने शायद निकाली भी होंगी जजमेंट्स हाँ, कि अभी मैं लिविंग इन वही रिलेशन पढ़ने में जा रही हूँ। कोई हाँ तो इसके वन ऑफ द केस में अभी इंटरेस्टिंग मैं जजमेंट पढ़ रही थी, तो उसके सेम कॉन्टिन्यूएंस में ये पूरा एट लेंथ डिसाइड हुआ है, डिस्कशन हुआ है, तो इसमें काफी सारी बातें निकल के आई हैं, विच इज वन ऑफ द थिंग इज द इशू वेदर द प्रिजम्पशन ऑफ मैरिज arises when the party are in live-in relationship for a long period, which would give rise to claim under section 125 of CRPC up for a consideration in Chan versus Virendra Kumar Singh Kushwaha before the Supreme Court. तो ये इस जजमेंट के अंदर हुआ था. इट वाज कौन सी ईयर की जजमेंट है? इसमें पासिंग रेफरेंस दिया है इस जजमेंट का, विच इज 2011 की है. सो इट वाज हेल्ड दैट वेयर अ मैन और अ वुमन हैव को for a long period of time in the absence of legal necessities of a valid marriage, such a woman would be entitled. वाइफ कैन क्लेम द मेंटेनेंस। हाँ जी, वाइफ कैन क्लेम द मेंटेनेंस, पर वो ये शादीशुदा नहीं है, हम लिव इन रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं यहाँ पे. लिविंग रिलेशन। हाँ, तो हम इधर दो नॉर्मल इंसान की बात कर रहे हैं जो शादी होने के बाद उस तरीके से रहते हैं, ना कि वो उनकी शादी हुई है लीगली. शादी नहीं हुई है उनकी. अ मैन शुड नॉट बी अलाउड टू बेनिफिट फ्रॉम द लीगल लूप होल्स by enjoying the advantage of a de facto marriage without undertaking the duties and obligation of such marriage. A broad and expansive interpretation must be given to the term of wife. To तो इन्होंने बोला कि वाइफ को आप ब्रॉड टर्म दीजिए. आप ये नहीं है कि लीगली शादीशुदा हो गए हैं तभी आप उसको वाइफ बुलाओ, या आई मीन दैट इज व्हाट आई थिंक दैट इट मीन्स कि उन्होंने ब्रॉड टर्म के उस पे बोला है कि आप इसको ब्रॉडली देखिए. टू इंक्लूड इवन दोज केसेस वेयर अ मैन एंड अ वुमन have been living together as a husband and wife for a reasonable period of a long time. Strict proof of marriage should not be the precondition for grant of maintenance under section 125. The court relied on a Malimath Committee report on reforms of criminal justice system published in 2003, which recommended that evidence regarding a man and woman living together for a reasonable long period should be sufficient to draw the presumption of marriage. So, राइट। इसमें ये बोला गया है. तो अभी इसके अंदर ये जजमेंट अपनी उसमें डाल देना। हाँ जी, हाँ जी. अभी ये बैकग्राउंड में मैं ये शो होएगी, ये सारे क्लॉजेस ये बैकग्राउंड में हाइलाइटेड के साथ शो करवाऊंगी मैं. और ये जरूरी है, लिविंग इन रिलेशन में कोई रहती, बड़ी सफर करती हैं लेडीज और फिर उसको क्लेम नहीं मिलता है, तो इस जजमेंट के तहत वो क्लेम कर सकती हैं। इसके अंदर ये बोला है द लॉ प्रिज्यूम्स इन फेवर ऑफ अ मैरिज. उनको मतलब कि प्रिजम्पशन है कि भाई मैरिज के फेवर में ही बातें हो रही हैं सारी चीजें. एंड अगेंस्ट द कॉन्क्यूबाइन व्हेन अ मैन एंड अ वुमन कोहिबिट continuously for a number of years, unlike matrimonial proceeding where strict proof of marriage is essential in proceedings under 125 CRPC. Such strict standard of proof is not necessary. ये सुप्रीम वेरी कोर्ट नाइस जजमेंट। हाँ, हाँ, सुप्रीम कोर्ट के उसमें बोला गया है. सफरर है तो इस जजमेंट का वो फायदा उठा सकती है कि बिल्कुल पहले लिविंग इन रिलेशन में रह लो और फिर उसको मेंटेन ना करो, उसकी जिंदगी तो चली जाती है, बिल्कुल 10 साल 20 साल 15 साल, तो वो अपने हस्बैंड से क्लेम, हस्बैंड नहीं, जिसके साथ वो रह रही है ट्रू ट्रू वो क्लेम कर सकता है। ट्रू. तो अभी ये वाला तो हमने एक लिविंग रिलेशनशिप का एक टॉपिक हमने कवर करा है. सो अभी अगर हम दूसरा टॉपिक कवर करते हैं विच इज डीवी एक्ट का, डोमेस्टिक प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005. अच्छा, इसमें ये इस एक्ट का नाम ही प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन है। बट इसके अंदर अग्रीव्ड पर्सन में इन्होंने मेल को भी शायद इंक्लूड करा हुआ है. नहीं, देखो पहले पढ़ के देखो। Aggrieved person has been defined under section 28 to mean any woman who is or has been in a domestic relationship with the respondent and alleges to have been subjected to any kind of domestic violence. True. नहीं, women का ही दिया गया है. हाँ, वुमेन का ही दिया हुआ है। True. अभी इधर बोला गया मेन कैन नॉट फाइल। Thank you, Mom.
Thank you, Mrs. Asha Barak, for being with us, taking out your valuable time. So, this is Beyond Fine Prints. Thank you. We are signing off.